मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक व्यक्ति की मेरे साथ में बातचीत होती है। जब मैं उसके साथ सुसमाचार का वचन बांट रहा था, तो उसमें मैंने उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ है। तो उस भाई ने मुझे जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? टेलीविजन देखो, न्यूज देखो, आपको अनगिनत ऐसी घटनाएं मिल जाएगी कि फलाना व्यक्ति मर गया था, फिर दूसरे दिन वो जिंदा हो गया, जहां उसके 2 घंटे बाद जिंदा हो गया। तो फिर तेरे यीशु और उन लोग जो मरकर जिंदा हुए, उनमें क्या अंतर या उनमें क्या समानता? सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। खुदावंद खुदा आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सत्य वचनों को सीखना चाहते हैं, अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के सत्य वचनों को सीख सकते हैं और हमारे साथ मिलकर संगति करना चाहते हैं। हमारा पता है गांव कोट मेहताब, नजदीक बाबा गरीबदास का गुरुद्वारा करके। सो अजीजो, एक व्यक्ति के साथ में मेरी जब आपस में वार्तालाप हुआ, तो मैं उनको जब यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ करके, तो वो व्यक्ति सामने से कहता है, अगर यीशु मसीह मृत्यु में से जिंदा हुआ तो ऐसे संसार में अनेकों व्यक्ति पड़े हुए हैं जो मृत्यु पर है। उसने कुछ नाम लिए। उन्होंने बोला कि फलाने गांव में एक बुजुर्ग दादी मर गई, तो जैसे ही उसका संस्कार करने के लिए पहुंचे, तो वो उसी क्षण उठकर बैठ गई। तो वो भी तो मृत्यु से जिंदा हुई। फिर और भी ऐसी उसने कई घटनाएं बताई। और अजीजों, ये बात सत्य है कि टेलीविजन में भी आपको मिल जाती है। ये एक व्यक्ति की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये न्यूज पर पहले बहुत शाई हुई थी। ये व्यक्ति इसको मृतक घोषित करके एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और रास्ते में जो बम्प बने होते हैं, जब वो एम्बुलेंस उस बम्प से गुजरी तो वो उछली, तो ये मुर्दा भी उसके साथ उछला। तो जैसे ही वो उछलकर ऊपर नीचे हुई, तो इस व्यक्ति में सांस आ जाती है या प्राण आ जाते हैं या ये जिंदा हो जाता है करके। तो अजीजों, ऐसा लोगों का मानना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो क्या बड़ी बात। दुनिया में तो ऐसे सैकड़ों केस ऐसे हैं जो के व्यक्ति मरकर जिंदा हुए। तो आपके यीशु और इनमें क्या अंतर? वो तो आपके यीशु के समान ही है जो मृतकों में से जी उठे करके। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना उनसे अलग जी उठना था। उसकी वजह उन्होंने बताया, एक फलाने गांव में बुजुर्ग दादी मर गई। संस्कार के समय जब उसको जलाने वाले थे तो वो उठकर बैठ गई करके। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि वो दादी मर गई फिर जिंदा हो गई? लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या वो दादी दोबारा 6 महीना बाद, 4 महीना बाद दोबारा नहीं मरी? मेरे अजीजों, ऐसे कई व्यक्ति हुए दुनिया पर जो जिनको मृत्यु घोषित किया गया, कुछ समय बाद वो जिंदा हो गए, लेकिन वो फिर 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद में मरे हैं। यानी कि उनका मौत हुआ, लेकिन वो जिंदा तो हो गए, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर मर गए, दोबारा नहीं उठे। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा, देख मैं मर गया था
परंतु अब युगानुयुग जीवता हूं, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रिय, जो लोग आप बोलते हो ना जिंदा हुए हुए, लेकिन वो थोड़ा समय पड़ने पर फिर से दोबारा से उनकी मृत्यु हुई है। सो हमारे चर्च में हमारे एक प्रिय ब्रदर आते हैं। सो उनके रिश्तेदारी में भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी कि उनके एक रिश्तेदारी में एक जंग लड़का जिसको मृतक घोषित किया गया, और फिर जब उसका अंतिम संस्कार करने वाले थे तो उसके प्राण चलने लगे, सांस चलने लगी मेरे प्रियो। और फिर उसको एक अमृतसर के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। 7 दिन तक वो वहाँ जिंदा रहता है, सांस चलती है, प्राण थे उसके अंदर, लेकिन 7 दिन बाद फिर से उसको मृत घोषित किया जाता है। मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक जिसकी तुलना आप यीशु के साथ कर रहे हैं, वो जिंदा हुए हैं, लेकिन थोड़ा समय के बाद 6 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल के बाद फिर से मरे हैं और दोबारा नहीं उठे। लेकिन यीशु मसीह की अगर हम बात करें तो वो एक बार उठ गया, दोबारा नहीं मरा, इसलिए उसको जिंदा परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, कभी ना मरने वाला खुदा। और उसने स्वयं अपने बारे में कहा, देख मैं मर गया था, लेकिन अब युगानुयुग जीवता हूं, कभी मरने वाला नहीं। युग आएंगे, चल जाते रहेंगे, मैं युगानुयुग जीवता परमेश्वर हूं। बोलो हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसलिए जो आप कहते हैं जिंदा हुए, उनकी तुलना यीशु के साथ ना करें। वो जिंदा हुए फिर मर गए, लेकिन यीशु मसीह युगानुयुग जीवता परमेश्वर है। उसकी वजह मनुष्य काल है, वो आज है कल नहीं है। तो परमेश्वर अकाल है जो कभी मरता नहीं, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। सो इसलिए अजीजों, ऐसी अनेकों घटना है जो व्यक्ति जिंदा हुए वो बाद में मरे, दोबारा नहीं उठे, लेकिन यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बोलो हालेलुया। सो इसलिए यीशु मसीह की तुलना ऐसे इंसानों के साथ ना करें मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के नाम से भी मुर्दे जिंदा हुए हैं। लाजर उसके द्वारा जी उठा, लेकिन लाजर फिर से मरा। जायर की बेटी यीशु ने जायर की बेटी को जिंदा किया, लेकिन वो फिर मरी है। तो इसका मतलब वो जिंदा हुए, दोबारा मर गए, लेकिन यीशु मसीह एक बार मृत्यु पर जयवंत हुआ और जयवंत ही रहा। दोबारा वो शरीर में दोबारा वो मरे नहीं या सोए नहीं करके मेरे प्रियो। सो इसलिए ये फर्क है यीशु के जी उठने और दूसरों के जी उठने में। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इन बातों को समझा करें, सीखा करें, ताकि कोई ऐसा कल को सवाल आपके सामने में आए तो आप उनका सही से जवाब दे सकें। और मेरे प्रियो, अगर आप हमारा यीशु युगानुयुग जिंदा परमेश्वर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यीशु जिंदा खुदा है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।